हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी ठीक होंगे और पढ़ाई में लगे होंगे। आप सभी लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय रोहित सर पर स्वागत है। देखते हैं मैथ का पहला सवाल। मैथ का पहला सवाल क्या है। 14,000 रुपये की 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो मूलधन हमारे पास यहाँ कितना है, तुम बोलोगे मूलधन है हमारे पास यहाँ 14,000। दर कितनी है हमारे पास, तुम बोलोगे दर है हमारे पास 10%। और समय कितना है हमारे पास यहाँ, समय है 2। देखो पहले है शतवाल निकालते हैं। तुम बोलोगे 10 प्लस के 10 प्लस के 10 इंटू 10 बटा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। दर कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ, तुम बोलोगे 21%। अब क्या निकालना हमें, 14,000 का 21% निकालो। तो 14,000 का क्या निकालना हमें, 21 बटा 100। देखो कैलकुलेशन करते हैं। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई करते हैं 14 की। देखो 14 एकम 14, हासिल एक हुआ, 14 दूनी 28 है, 29 और एक जीरो। ये क्या आ जाएगा, इसका ये करेक्ट आंसर है। कितना है ये आंसर, तुम लोग 2940। चलते हैं सेकंड सवाल की तरफ। सेकंड सवाल क्या है, किसी धनराशि पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 4180 रुपये है। ये क्या है हमारे पास है, ये है ब्याज। ब्याज कितना है, 4180 रुपये। यार इसने पूछा ब्याज की दर कितनी है हमारे पास, ये है 20%। कितनी है, 20%। क्या पूछा इसने, मूलधन पूछा। तो पहले यहाँ से सदाबहार से क्या निकालते हैं, दर निकालते हैं। 20 प्लस के 20 इंटू 20 बटा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 और 20 4, 40 और 4 44, 44% आई हमारे हिसाब। इसके हिसाब से कितना ब्याज है, 4180। हमारे हिसाब से कितना परसेंट आया, 44। मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ 100 की। ऐसे क्या निकाल देंगे हम, मूलधन को 11 से काटते हैं, 11 चौके 44, 11 एक 33, 11 अट्ठे 88। अब कैलकुलेशन 4 से काटते हैं, 4 से कितनी बार कटेगा, 25 बार। और 380 में मल्टीप्लाई कर दो किसकी, 25 की। देखो 0 25 अट्ठे 200 के भी जीरो, हासिल हुआ 20 और 25 75 20 कितना हुआ, 95। मूलधन कितना आ जाएगा इसका, 95। इसका ये क्या है, करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, ABC किसी कार्य को क्रमशः 10, 20 और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे वो। A कितने में कर रहा है हमारे हिसाब से, तुम बोलोगे 10 दिन में। B कितने दिन में कर रहा है, तुम बोलोगे 20 दिन में। C कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में। सबसे पहले इनका एल्शियम लेते हैं। इनका एल्शियम कितना आ जाएगा, 60। देखो 60 जो है 10 से कितनी बार कटेगा, 6 बार। 20 से कितनी बार कटेगा, 20 3 बार कटेगा। 60 से 60 कितनी बार कटेगा, 1 बार। देखो 6 और 3 9 1 10। 10 से हम जब भाग लगाएंगे तो 2 तीनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, 6 दिन में। तीनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, 6 दिन में। 6 दिन क्या है इसका, ये करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, यदि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी की चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगा। फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। चाल गुना समय। देखो हमारे पास दूरी कितनी है, तो बोलोगे 100 मीटर। और हमारे पास चाल कितनी है, तो बोलोगे चाल है 144 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड करेंगे तो 5/18 इंटू यहाँ से क्या निकालना है, टी का मतलब समय। 18 से काटते हैं, 18 अट्ठे कितने होते हैं, 144। वो 5 से कैलकुलेशन करेंगे तो 5 से कितनी बार, 20 बार। देखो टी कितना आ जाएगा, टी बराबर आ जाएगा 20/8। छोटा करेंगे 4 से, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8। टी बराबर कितना आ जाएगा, तुम लोग 5/2 सेकेंड। 2 सेकेंड इसका ये क्या है, करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, एक वृत्त का व्यास एक वर्ग की भुजा के बराबर है। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात क्षेत्रफल क्या होगा अगर उस वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई। देखते हैं, एक वृत्त का व्यास है 2, देखो पाई आर किसके बराबर है, ये वर्ग की भुजा के बराबर है। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तुम बोलोगे पाई आर स्क्वायर। ये कितना है, ये है 36 पाई। देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आर निकालेंगे, आर स्क्वायर बराबर कितना है, यहाँ से 36 है। आर बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 6। अब देखो 6 उठा के यहाँ रखते हैं, 2 इंटू आर की जगह 6 बराबर वर्ग की भुजा कितनी आ जाएगी, तुम बोलो ए बराबर 12। क्या पूछा इसने पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो 12 को स्क्वायर करेंगे तो 12 बार 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला सवाल। एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या है। एक वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर। किसके बराबर है, 44 के बराबर। 2 इंटू पाई की जगह क्या होता है, तुम बोलोगे 22/7। यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे आर बराबर कितना है, 44 के। देखो 22 दूनी 44 की, 44 का आंसर आर बराबर कितना आया, 7। अब इसने क्या पूछा, इसने पूछा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा, तुम बोलोगे पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह क्या यूज करेंगे, तुम बोलोगे 22/7। आर की जगह क्या यूज है हमारे पास, 7 × 7।
देखो 7 से 7 का आंसर 22 सत्ते 154, 154 क्या है इसका ये करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, यदि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी की चाल 44 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी। एक दूरी का फॉर्मूला होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। देखो दूरी कितनी है हमारे पास, तो बोलोगे 100 मीटर है। चाल कितनी है तो बोलोगे 144 किलोमीटर है। समय मान लेते हैं हम टी हमने समय मान लिया। देखो किलोमीटर में है चाल, देखो 100 बराबर 44 किलोमीटर को बनाएंगे मीटर प्रति सेकंड 5/18 टी। देखो कैलकुलेशन में 18 से काटेंगे, 18 8 144, 5 से काटेंगे तो कितनी बार ये कटेगा 20 बार, 4 से 2 बार, 4 से कितनी बार ये 5 बार। टी कितना आ जाएगा, टी आ जाएगा यहाँ से निकल के 5/2, 5/2 सेकंड इसका क्या है ये करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला सवाल। एक वृत्त का व्यास एक वर्ग की भुजा के बराबर है, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा अगर उस वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है हमारे पास, तो बोलोगे पाई आर स्क्वायर बराबर है 36 पाई। देखो पाई से ये पाई कैंसिल, यहाँ से आर निकालेंगे, आर स्क्वायर बराबर कितना है तो बोलोगे 36। यहाँ से आर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा यहाँ से। अब इसमें क्या बोला है, एक वृत्त का जो व्यास है 2r बराबर एक वर्ग की भुजा के बराबर है। आर कितना हमारे पास 2 × 6, यहाँ से क्या निकालेंगे वर्ग की भुजा, यहाँ से आर ए कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा यहाँ से 12। इसने पूछा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो 12 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 144। 144 क्या है इसका ये करेक्ट आंसर है। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2πr, कितना है ये 44 है। देखो 2 × पाई की जगह क्या यूज करेंगे तो बोलोगे 22/7। यहाँ से क्या निकालते हैं, आर निकालते हैं 44 के बराबर। देखो 22 दूनी 44 से 44 का आंसर, आर कितना आ जाएगा यहाँ से निकल के आर आ जाएगा 7। क्या पूछा इसने, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह क्या यूज करेंगे तो बोलोगे 22/7। आर कितना निकाला हमने तो बोलोगे 7, 7 × 7, तो 7 से 7 का आंसर 22 7 कितना हुआ 154। 154 क्या है ये इसका करेक्ट आंसर है। चलते हैं रीजनिंग के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या है, बी की बहन है, ए सी का पिता है, बी सी का पुत्र है, तब ए का ई से क्या संबंध है। देखो ई बी की बहन है, कौन बहन है तुम बोलोगे ई बहन है किसकी, तुम बोलोगे बी की। अब यहाँ देखते हैं बी सी का पुत्र है, बी पुत्र है किसका तुम बोलोगे सी का, बी पुत्र है सी का। ए सी का पिता है, ए पिता है सी का, ए पिता है सी का। इसने पूछा क्या है, ए का ई से क्या संबंध है। ए जो है ई का क्या लगता है, ए ई का क्या लगेगा तुम बोलोगे, देखो पिता, देखो लिखेंगे दादाजी, दादा या नाना, या इसका क्या है ये करेक्ट आंसर है। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, अगला पद ज्ञात करते हैं। देखो बी एक्स एफ, फिर क्या है डी वी आई, फिर क्या है एफ टी एल, फिर क्या है एच आर ओ। सबसे पहले यहाँ देखते हैं बी से आया डी, डी से आया एफ, एफ से आया एच और एच से देखेंगे क्या हो रहा है यहाँ तुम बोलोगे 2-2 प्लस चल रहे हैं, 2-2 प्लस हो रहे हैं। इसी प्रकार एच में 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा तुम बोलोगे जे। देखो एक्स 24 22 20 18 और देखो यहाँ क्या कर रहे हैं इसने 2-2 माइनस करा है, क्या करा है इसने 2 माइनस, 18 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, 16 पर क्या आता है पी। इसी प्रकार 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, इस 18 पर क्या आता है आर। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ये। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो वाई एस एन जे और जी आगे की याद करना। देखो वाई आता है हमारे पास 25 पर, एस आता है 19 पर, एन आता है 14 पर, जे आता है 10 पर और जी आता है 7 पर। देखो यहाँ कितने माइनस कर दे इसने तुम बोलोगे -6, यहाँ कितने करें -5, यहाँ -4, यहाँ -3, यहाँ करेंगे -2, 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, 5 पे क्या आता है ई, इसका क्या है ये करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्या है, यदि 3 × 2 को 10 लिखा इसने, इसी प्रकार 5 × 4 को 18 लिखा हुआ है, इसी प्रकार 6 × 5 को इसने 22 लिखा था, इसी प्रकार 6 × 7 को क्या लिखे। ऐसे देखते हैं 3 और 2 कितना हुआ 5, 5 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 10। इसी प्रकार हम 4 और 5 कितना हुआ 9 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 18। इसी प्रकार 6 और 5 कितना हुआ 11, 11 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 22। इसी प्रकार 7 और 6
13, 13 में 2 के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 26, 26 क्या है, ये इसका करेक्ट आंसर। देखते हैं फिर अगला सवाल। यदि 2 और 2 को 16 लिखा जाए, इसी प्रकार 2 इंटू 3 को 36 लिखा जाए और 2 इंटू 8 को 64 लिखा जाए, इसी प्रकार 2 इंटू 6 को क्या लिखा जाएगा। इसी प्रकार हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 16। इसी प्रकार इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 36। इसी प्रकार हम देखो 4 और 2 कितना हुआ 8, 8 का वर्ग करेंगे तो 64। इसी प्रकार 6 दूनी 12, 12 का वर्ग करेंगे तो 144, 144 क्या है, ये इसका करेक्ट आंसर है।